भगवान जी की कोटि रुद्र संहिता से 16वें अध्याय से भगवान जी के बड़े सुंदर स्वरूप का वर्णन करने लगे। आइए बड़े प्रेम से और बड़े भाव से सुनते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं। महाकालेश्वर भगवान कौन है? कौन है महाकाल? आइए सुनते हैं, जानते हैं अपने महाकाल को, अपने प्रभु को, अपने ईश्वर को। अवंती नगरी, अवंतिका नगरी रम्या, मुक्तिदान सर्वदेहिनां, शिवप्रिया महापुण्यो वर्तते लोकपावनी। जय गौरी, जय मां गौरी, जय गौरी मां पार्वती, जय शंकर, जय शंभो शंकर, जय शंकर कैलाशपति। इस धरती पर बड़ी दिव्य पुरी है। पुरी की कथा सुनो। कितनी पुरियां हैं? अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा वती गेयो सप्तैते मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, माया कहते हैं हरिद्वार को, मायापुरी, काशी, अवंतिका, द्वारिका, उनमें सुंदरपुरी है अवंतिका पुरी, उज्जैन जिसको कहते हैं। यहां पर विराजमान है कौन? महाकालेश्वर भगवान, महाकाल, काल के भी ईश्वर महाकाल विराजमान है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में तृतीय ज्योतिर्लिंग है। बड़ी सुंदर कथा कहते हैं। तत्र आसीद ब्राह्मणो श्रेष्ठो, शुभाकर्म परायण, वेदाध्ययनं कर्ता च, वेदरत स्तदा। जय गौरी, जय मां गौरी, जय गौरी मां पार्वती। वहां पर एक बहुत बड़े सुधर्मा नामक वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे, जो धर्मशील थे। उनका एक बड़ा सुंदर आश्रम था। भगवान जी के बड़े भक्त थे, भोलेनाथ जी की निरंतर पूजा करते थे। प्रत्येक श्रावण महीने में कांवड़ जल लाकर आते थे और भगवान जी को जल चढ़ाते थे। भगवान जी का गंगा से जल से अभिषेक करते थे, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते थे। बड़ी शिव प्रिय भक्त थे, बड़े वेद पाठी ब्राह्मण थे और उनके बहुत से शिष्य थे। उनका एक बहुत बड़ा गुरुकुल था। गुरुकुल जानते हैं आजकल जिसे आप विद्यालय कहते हैं, स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, विश्वविद्यालय कहते हैं, गुरुकुल था। उस गुरुकुल के जो स्वयं मुखिया थे वो भगवान के बड़े शिव भक्त थे। शिवमय वो बड़ी नगरी है। तभी कहने लगे श्री सूत महाराज जी, पर्वते रतने माले च, दूषणो आख्यो महासुर, बलवान दैत्यराजश्च, धर्मद्वेषी निरंतरम्। एक बहुत बड़े राक्षसों के सरदार हैं जिसका नाम है दूषण। असुर है, राक्षस है, और ये इसको भगवान की पूजा से बड़ी चिढ़ है, इसको आश्रम मर्यादा से बड़ी चिढ़ है। ये भगवान के भक्तों से बड़ी चिढ़ करता है। भगवान के भक्तों को दुख देना ही इसका काम है। इसे भगवत नाम अच्छा नहीं लगता, इसे चारों तरफ शांति अच्छी नहीं लगती। इसको लोगों को मारने में, सताने में बड़ा आनंद आता है। ऐसा एक दूषण राक्षस अपने राक्षसों के साथ जो आश्रमों को मिटाता था, ऋषि संतों का खून पी जाता था, उनको खा जाता था, जो रावण की तरह था, जो भयानक था, विकराल था, जिससे बड़े बड़े संत महात्मा लोग डर जाते थे,
ऐसा एक शिवद्रोही, ऐसा एक महापापी दूषण नामक दैत्य हुआ, राक्षस हुआ। ये पूरी अवंतिकापुरी को उजाड़ रहा था, सारे मंदिरों को तोड़ रहा था। और अब इसका भय हुआ जब स्वयं ब्राह्मण वेद पाठी को भी पता चला, ब्राह्मण को पता चला कि आज राक्षस ने इस अवंतिकापुरी पर, उज्जैन पर हमला कर दिया है, तो डर गया, थर थर कांपने लगा, भगवान जी से शरण मांगने लगा। भगवान कहते हैं, यदा देवीषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मेमयी च विद्वेषा साशु विनश्यति। याद रखो, जब कोई व्यक्ति धर्म की निंदा करता है, वेद शास्त्र पुराण की निंदा करता है, गौ की निंदा करता है, तीर्थ की निंदा करता है, देवता की निंदा करता है, सनातन की निंदा करता है, तो समझो उस व्यक्ति के अब साथ अब कुछ ठीक नहीं होगा। अब उस व्यक्ति के सिर पर काल मंडरा रहा है, उसको बड़ी दुर्बुद्धि लगी है। अब विनाश उसके समीप है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। ये दूषण दैत्य अपने राक्षसों के साथ पहुंच गया जहां पर ये ब्राह्मण है, और सारे ब्राह्मणों को मारने लगा, इसके परिवार को भी मारने लगा। भगवान के शिव स्वरूप को, भगवान के ज्योति स्वरूप लिंग को जहां पर स्वयं पूजन कर रहे थे, वहां आकर ये खून रुधिर डालने लगा और भगवान की मूर्त को भी तोड़ने लगा। अकस्मात चमत्कार हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। गर्ता तता समुत्पन्नो शिवो विक्टरूपद्रिका महाकाला समुत्पन्नो दुष्टानाम तवादृशाम हम। बोले महाकालेश्वर भगवान की। अकस्मात एक बहुत बड़ी गर्जन हुई और धरती में एक गर्त गड्ढा बन गया, और तुरंत धरती से भगवान भोलेनाथ विकराल रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भूत भावन भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की। क्रुद्धा सुदर्शो जटाधुर्जटी जटा तड़ित वहनी। भगवान विकराल रूप में प्रकट हो गए, धरती में गड्ढा हो गया और भगवान हुंकार करने लगे। हाथ में त्रिशूल क्या था? भगवान का बड़ा विकराल रूप था। भगवान जी की 10 भुजाएं थी, भगवान जी के 5 सिर थे। भगवान क्रोध कर रहे थे, और तभी उस दूषण दैत्य को भगवान जी ने पल भर में ही राख कर दिया, स्वाहा कर दिया। भगवान जी ने तुरंत उनको भस्म कर दिया, अपने भक्तों को अभय दिया। दुष्टानाम संहार, दुष्टों का संहार हो गया। और स्वयं अब सारे के सारे ब्राह्मण देवता लोग भगवान से अनुनय विनय करते हैं, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप इस स्वरूप को त्याग कर सुंदर रूप में हमें दर्शन दो ना। भगवान ने कहा, ये मेरा महाकाल स्वरूप है, मैं काल का भी ईश्वर हूं। बोले प्रभु, इस घोर मूर्त को छोड़कर आप शांत मूर्त धारण कर लो ना। भक्तों के लिए आज भगवान जी ने विकराल रूप धारण किया है, संहार रूप धारण किया। भगवान जी ने तुरंत सुंदर शांत रूप, शांतम पद्मासनस्थम, सुंदर रूप धारण किया है। हे ब्राह्मण, कहो, आशीर्वाद मांग लो, मेरा दर्शन कभी निरर्थक नहीं होता। प्रभु, आप सदैव इस स्थान पर विराजमान हो जाओ, ताकि आपके दर्शन करने से मृत्यु जैसे कष्ट भी सबके दूर हो जाएं। भगवान ने कहा, ठीक है, आज से हम इस जगह पर महाकालेश्वर के नाम से विराजमान हो जाएंगे। बोलिए महाकालेश्वर भगवान। आज से हम यहां पर महाकाल के रूप में रहेंगे, और भगवान वहां विराजमान हो गए। शिव शंकर